बेटा एप्लीकेशन पे इवेंट चल रहा था, आपको पता होगा, इसलिए क्लास थोड़ी सी डिले हो गई। हमारे पास टीम तो लिमिटेड ही है, तो जब टीम लिमिटेड है तो एप्लीकेशन पर इवेंट होने की वजह से, यूट्यूब पर इवेंट होने की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन इन सब चीज़ों को लेकर आप परेशान मत हुआ करो बेटा, हम सुबह से शाम तक आपके लिए लगे रहते हैं। आप हौसला अफजाई नहीं कर सकते यूट्यूब पे जाके तो टांग भी मत खींचा करो बेटा, है ना। आपको कब नहीं पढ़ाते, कितने दिन आपकी क्लास में लेट आते हैं। अब मान लो कि 365 दिन चल रहे हैं, तो 365 दिन में से 65 दिन तो मान के चलिए कि क्लासेज खराब होंगी, क्लासेज बेकार होंगी, क्लासेज ठीक ठाक नहीं होंगी। अगर हौसला अफजाई नहीं कर सकते तो टांगे मत खींचा करिए। खली कुज्जमा इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस बैच, खली कुज्जमा, अनूप कुमार। हाँ तो वही तो कह रहा हूं बेटा, वहां पर भी तो आपके भाई बंधु ही अपना रिजल्ट देख रहे हैं, कितने परेशान हैं बच्चे। ठीक है, तो निशांत मिश्रा, लालू कुमार, प्रिंसी, मुकेश तिवारी, लालू कुमार, प्रिंसी, अनु भारतीय, निधि सिंह, हरि यादव, कृष्णा शर्मा, विशाल बाबू, प्रिंसी, जय दीक्षित, अमर। बेटा ऐसे नहीं करते वहां पर, जय वगैरह जो भी है, ठीक है, कनक। चलो, कल हम हरित क्रांति तक कर चुके थे, अब हम करेंगे कृषि क्रांतियां। प्रमुख कृषि क्रांतियां, मेन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन। अब देखो बेटा, वैसे भी ये टॉपिक आज खत्म होना है तो कम बचा था, इसलिए भी जो होता है सो अच्छे के लिए होता है ना। बेटा ये टी शर्ट पुरानी है, नई लेने के लिए पैसे नहीं है, आप सिलेक्शन हो जाए तो टी शर्ट दे जाना मुझे, गिफ्ट कर जाना, मतलब खरीद के, नई अपनी नहीं। हाँ सुषमा जी देखो आप कितनी अच्छी हैं, कितना बढ़िया सोचती हैं, हम जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, बेहतर ही करते हैं, सोचते तो अच्छा ही है। तो बेटा प्रमुख कृषि क्रांति है, जैसे हम बात करें हरित क्रांति, ये कृषि से संबंधित है। सीधा सवाल आएगा आपका, ये कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर। गोल क्रांति, गोल क्रांति, राउंड रिवॉल्यूशन, ये आलू से संबंधित है, पोटैटो। आपकी नीली क्रांति, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन मछली से संबंधित है। पीली क्रांति, येलो रिवॉल्यूशन तिलहन से संबंधित है, ऑयल सीड। पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, रेड रिवॉल्यूशन, और ये है आपका मास, मास मीट प्रोडक्शन, गुलाबी क्रांति, गुलाबी
क्रांति। तो ये है आपका पिंक रिवॉल्यूशन, ये है आपका झींगा मछली, झींगा मछली, प्रॉन, प्रॉन प्रोडक्शन। इंद्रधनुष ही बता दूं तो फिर क्लास छोड़ के चला जाएगा, फिर नहीं पढ़ेगा बिल्कुल। ए नालायक, पढ़ ले एक एक करके सारे। श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन, दुग्ध उत्पादन, मिल्क प्रोडक्शन, रजत क्रांति, सिल्वर रिवॉल्यूशन, अंडा उत्पादन, सुनहरी क्रांति, गोल्डन, शहद उत्पादन, रजत रेशा क्रांति, सिल्वर फाइबर क्रांति, कपास उत्पादन और स्वर्ण रेशा क्रांति, गोल्डन फाइबर। ये है आपके जूट उत्पादन। आपसे कहे कि आप ये बताओ, हरित सोना क्रांति, ग्रीन गोल्डन रिवॉल्यूशन, बांस उत्पादन, किससे संबंधित, बंबू उत्पादन। हो गया बेटा, हो गया बेटा। इस बैच का सारा जीके और आपके करंट अफेयर कंप्लीट करने के बाद एनटीपीसी में कितने परसेंट फंस जाएगा बेटा? कुछ भी कहना असंभव है, कुछ भी कहना असंभव है। मैं झूठ नहीं बोलता, हवाबाजी नहीं करता। बेटा शौक थोड़ी है लेट आने का, लेट तो तू आया अभी 10-15 मिनट से क्लास चल रही, लेट आया बेटा। हमें कोई लेट आने का शौक थोड़ी है। जितिन प्रसाद, हरित सोना क्रांति।
पूरी कृषि से, संपूर्ण कृषि से संबंधित क्रांति को क्या कहते हैं हम? सदाबहार क्रांति। छोटू पाल रुद्रा, योर वेलकम बेटा। बेटा जीते सर की तबीयत सही है, देखने नहीं आ सकती हो आप? इतनी चिंता कमेंट बॉक्स में धकाधक कमेंट करने पर लग रही हो। देख जाओ यहाँ आके, एड्रेस दूं, नंबर दूं सर का, देखने नहीं आओगी, धकाधक कमेंट करे जा रही हो, यानी तुम डॉक्टर हो। नहीं बेटा, इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ाऊंगा, वो जीते सर पढ़ाएंगे उसे। और बेटा एक बात याद रखिए, सदाबहार क्रांति ये हो गया, और एक बढ़िया बात और याद रखनी है, इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति ये है आपका सभी क्षेत्रों से संबंधित, ऑल सेक्टर, रिलेटेड टू ऑल सेक्टर। बताओ जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत, परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ में से कोई भी शब्द आपको परेशान तो नहीं कर रहा? ठीक है बेटा। इस बैच के साथ कौन सी बुक पढ़ना आवश्यक है? इस बैच के साथ कोई सी बुक मत पढ़ो, जितना करा रहे हो उतना सफिशियंट है। कहाँ से हो आप बताओ? आते हैं तुम्हारे यहाँ घूमने, चिंता मत करो। जीके जीएस में सिलेबस एनफ है, सीजीएल के लिए में भी सफिशियंट है, लेकिन आपको सीजीएल का एक पर्टिकुलर सिलेबस देख लेना चाहिए, कहाँ कहाँ कितना है। विभिन्न प्रकार की कृषियां, जैसे आपसे कहेगा सेरीकल्चर, वर्मी कल्चर, पिसीकल्चर, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन, वर्मी कल्चर केंचुआ पालन, पिसीकल्चर मछली पालन, हॉर्टिकल्चर बागवानी। ठीक है।
तो बेटा हॉर्टिकल्चर स्टैटिक जीके का क्वेश्चन नहीं बनता है। अंगूर की खेती को क्या कहते हैं? सुदर्शन सिंह चौहान, कुमार सर का प्रिय बालक। अजय पाल जी एक बार फिर से आए हैं हमारे बीच में, आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है अजय पाल जी। तीन तीन चार चार क्लास कर लो बेटा करंट अफेयर की। देखो अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हो एनटीपीसी में, तो आप स्कोर बढ़ाने के लिए करंट अफेयर करिए सवेरे 6 बजे का, प्रॉपर बता रहा हूं। विश्वास करिए, मैं आपको इस विश्वास के साथ पढ़ा रहा हूं। आप सवेरे का करंट अफेयर पढ़ लो और जीके पढ़ लो इस एप्लीकेशन की, आपका लगभग 99% क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। कोई सा भी प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा देना, सारा कुछ सही हो जाएगा। प्रिंसी बेटी कहां चली गई? क्लास छोड़ के तो नहीं चलेगी बेटी कहीं? आज प्रिंसी नहीं आई पढ़ने, बेचारी बच्ची कहां चली गई पता नहीं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अच्छा हॉर्टिकल्चर हो गया, पिसीकल्चर हो गया, बर्मी कल्चर हो गया, सेरीकल्चर हो गया। एक होता है आपका फ्लोरीकल्चर। कौन सा होता है बेटा? फ्लोरीकल्चर। फ्लोरीकल्चर फूलों की खेती। एपीकल्चर अंगूर की खेती। अंगूर की खेती। सवेरे 6 बजे करंट अफेयर का क्लास रहता है बेटा, यूट्यूब पर 6 बजे। अच्छा सही है, बोल लो प्रिंस ही, बोल लो जो कुछ भी बोलना बोल लो। एक ही तरह के 20-25 कमेंट करने का मतलब क्या था बेटा फिर? वो ढंग का बिहेवियर था? बताओ तो सही, कहां से हो? मुझसे मिलने कहां जाना पड़ेगा, जीते सर से मिलने चले जाओ। अभय कह रहा आप मेरे किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई क्यों नहीं देते, आप गुस्सा हैं मेरे से? नहीं बेटा मैं किसी से गुस्सा नहीं हूं। पूनम गुप्ता करें आप हमारा कमेंट क्यों नहीं पढ़ते? अब नहीं पढ़ूंगा एक भी। कमेंट किया ही नहीं, पढ़ूंगा क्या? ठीक है। ओलेरी कल्चर सब्जियों की खेती। आठवां है हाइड्रोपोनिक्स, जल में खेती। नौवां है एयरोपोनिक्स, हवा में खेती। यही है मेन मेन तो बेटा। भस्मासुर बोल दूं? नहीं बेटा भस्मासुर बोलने का कोई फायदा नहीं है। शुगर केन की खेती को क्या कहते हैं बेटा? इसकी खेती को तो कुछ नहीं कहते।
तो बेटा रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब यही है कि आपका कमेंट खराब है इसलिए रिप्लाई नहीं किया। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना चाहिए था। मान लो घर में पापा हैं, पापा तुम्हारी किसी बात का रिप्लाई नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यही तो है पापा तुम्हारी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, तो इसलिए उस बात को दोबारा मत करो। तो कि पापा से ऐसे करके चली जाओगी कि आपके अंदर बात करने का ढंग नहीं है, आपके अंदर बात करने की तमीज नहीं है। पापा से भी यही बोलते हो क्या? क्या पता बोल देते होंगे। तो बेटा ये आपका एग्रीकल्चर यहीं पर होता है समाप्त। संपूर्ण एग्रीकल्चर हो गया समाप्त। इन सबको याद कर लेना, यहां से सवाल आपका बन जाता है। इंग्लिश 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 वाला आ गया बेटा। सेरीकल्चर, ये अंग्रेजी में ही तो लिखा है। सिल्क बॉर्म बेटा। एयरोपोनिक्स, एग्रीकल्चर इन एयर। ओलेरीकल्चर, ओलेरीकल्चर। वेजिटेबल, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स होती है। केंचुआ को अर्थबॉम कहते हैं, मछली को फिशरीज कहते हैं, बागवानी को हॉर्टिकल्चर को हॉर्टिकल्चर ही कहते हैं, फूल को फ्लावर कहते हैं, अंगूर को कहते हैं हम ग्रेप्स। अंग्रेज भाई कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? यहाँ पे सिल्क बॉर्म कहते हैं, ये लिखा हुआ है। क्यों अंग्रेज भाई? अंग्रेज भाई ये सब तो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, पीसी कल्चर, हॉर्टिकल्चर। बस ये मान ले कि तेरा नाम अंग्रेजी में हिंदी में लिखता है ना, वो अंग्रेजी में बस ट्रांसलेट कर लेना अंग्रेज भाई। क्यों मेरे अंग्रेज भाई, इतना भी नहीं कर पाएगा? इतना ही तो करना है। कनक इकोनॉमिक्स मैं नहीं पढ़ाऊंगा बेटा इसमें। जीते सर कराएंगे, जो बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, मुझसे भी ज्यादा बेहतर। चलो अच्छे से रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। किसी भी टीचर को उसके कंटेंट और क्वालिटी के आधार पर जज करना, और किसी को बुरा कहने से पहले एक बार अपने आप में भी सोच लेना कि हमने क्या किया था। दूसरी चीज, आप जो बदलाव दूसरे में देखना चाहते हो वही बदलाव अपने आप में करो। सवेरे करंट अफेयर की क्लास में मैंने आपको बताया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, धन्यवाद।